देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस बार योगी की भूमिका इस चुनाव में बहुत बड़ी रहने वाली है। यही वजह है कि विकास से लेकर अंधविश्वास पर प्रहार तक योगी हर दिन एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बार एक बेहद रोचक कहानी सुनाई। भूतों की कहानी है ये। क्या ये भूतों की कहानी है और योगी के नाम को सुनते ही भूत भाग कैसे गए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मैं ईश्वर का भक्त हूं, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। श्रद्धा का अपना स्थान होता है, लेकिन अंधश्रद्धा के लिए कहीं जगह नहीं होता। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक देखता रहा, खुद आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। मैं जो विश्वास और अंधविश्वास के फर्क को समझे वो है योगी आदित्यनाथ। जो सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़े वो है योगी आदित्यनाथ। जो अनहोनी के डर से अडिग रहकर राजधर्म का पालन करे वो है योगी आदित्यनाथ। जो बड़े से बड़े माफिया, बदमाश और अपराधियों का भूत भगा दे वो है योगी आदित्यनाथ। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। सन्यासी, भगवाधारी, बेहद धार्मिक, प्रखर राष्ट्रवादी और एक सख्त सीएम, पब्लिक में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का यही परसेप्शन है। यूं तो योगी आदित्यनाथ हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो चर्चा में है अपने उस बयान के कारण जिसमें उन्होंने आगरा के सर्किट हाउस का सच बताया है। आगरा के लिए कहा जाता था कि आगरा में सीएम जाएंगे तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो हम भूत आता है। तो मैंने कहा आप देखें, यही ये बोला जाता था। तो मैंने कहा मेरे लिए तो क्या भूत हो चाहे देव हो, सब एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आगरा दौरे के वक्त सर्किट हाउस में अपने प्रवास की ये कहानी बीते मंगलवार को फिक्की इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनाई। संदेश यही दिया कि एक मुख्यमंत्री का काम शासन, प्रशासन, अनुशासन से राजनीतिक अंधविश्वास को खत्म करने का भी है। असल में आगरा के सर्किट हाउस में रात बिताकर योगी आदित्यनाथ ने उस अंधविश्वास को भी तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि आगरा के सर्किट हाउस में भूतों का बसेरा है। योगी ने वहां पूरी रात बिताई और बताया कि सर्किट हाउस में रात के सन्नाटे में क्या हुआ। आगरा के लिए कहा जाता था कि आगरा में सीएम जाएंगे तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो हम भूत आता है। तो मैंने कहा आप देखें, यही ये बोला जाता था। तो मैंने कहा मेरे लिए तो क्या भूत हो चाहे देव हो, सब एक है। और मैंने कहा मैं भी रात्रि में अगर आता है जरूर संवाद करना चाहूंगा उनसे। और मैं गया, रात्रि को रुका। मैं सर्किट हाउस में क्यों इसलिए गया था कि रात्रि को मैं सर्किट हाउस में ही रुकूंगा। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक देखता रहा, खुद आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। मैं सर्किट हाउस खोला, बाहर निकला, अंधेरा था, बाहर की स्ट्रीट लाइट चल रही थी, सुरक्षा वाले अलर्ट बोर्ड पर थे, लेकिन मैं निकला, 1-2 राउंड लगा करके फिर मैं अंदर आया। यानी कैसी कैसी बातें लोग कहते थे। फिक्की की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस वाली कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने यही संदेश दिया कि डर के आगे जीत है, भूत के आगे भविष्य है। योगी ने कहा कि नौकरशाही जो पहले थी आज भी वही है, लेकिन जब लीडरशिप बदलती है तो असर जमीन पर दिखता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब योगी ने किसी प्रचलित अंधविश्वास की हवा निकाली। वो कौन से अंधविश्वास हैं जो योगी ने तोड़े, उन्हें भी आपको आगे तफसील से बताएंगे। पहले आगरा के उस सर्किट हाउस के बारे में जान लेते हैं जिसमें अब तक भूतों के बसेरे की मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गई। असल में आगरा का ये सर्किट हाउस खुद में रहस्य और रोमांच की कई दास्तां समेटे हैं। सर्किट हाउस ब्रिटिश काल में साल 1900 में बनकर तैयार हुआ था। साल 1899 में लॉर्ड कर्जन ने सर्किट हाउस का निर्माण कराया था।
बताया जाता है कि आगरा के कमिश्नर की बेटी तब भूतों पर काल्पनिक कहानियां लिखती थी। तभी से सर्किट हाउस में भूतों की चहलकदमी की चर्चाएं चल निकली। यूपी के सर्किट हाउस को मुख्यमंत्रियों के ठहरने के लिहाज से मनुष्य समझा जाता था, लेकिन योगी ने भूतों के खौफ का यह मिथक तोड़ दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा, आगरा की तरह ही यूपी के नोएडा और बिजनौर में भी मुख्यमंत्री के आने और रुकने को अब शकुन के तौर पर देखा जाता था। कहा जाता था जो भी नोएडा आएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। कितनी चालाक थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जान न पाए, इसलिए कह देते थे कि मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप है नोएडा जाना, और मुख्यमंत्री इसलिए वहां जाएंगे ही नहीं, और नहीं जाते थे। और नोएडा को एक लूट का अड्डा बना दिया था। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वहां पे। इस नोएडा को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनना चाहिए था, देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन के रूप में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, और नोएडा दम तोड़ रहा था। इंडस्ट्री भी परेशान थी, वहां का नागरिक जो बच चुका था वह भी परेशान था। तो सबसे पहले मैंने तय किया कि वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा, अरे साहब आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जब वहां जाता है तो हट जाता है। तो मैंने कहा, ये कुर्सी में क्या जीवन भर के लिए आए हैं क्या? जो कल जानी हो आज चली जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, वहां बातचीत करूंगा, इंडस्ट्री से भी बातचीत करूंगा, बिल्डर बायर से भी बातचीत करूंगा। हमारे एक और जिले के लिए कहा जाता था, बिजनौर के लिए, कि मुख्यमंत्री रात्रि को वहां नहीं रुकेंगे। मैं असमंजस में था कि भाई क्या यूपी के सभी जिले क्या ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप बने हुए हैं? तो मैंने कहा मैं वहां जरूर जाऊंगा बिजनौर में, और रात्रि भी रुकूंगा। प्रशासन ने कहा, साहब यहाँ गेस्ट हाउस बहुत खराब स्थिति में है। मैंने कहा, खराब स्थिति में है तो क्या कोई तो रुकता होगा वहां?